सोचिए, हजारों साल पहले जब न बिजली थी, न प्लास्टिक, न कोई फैक्ट्री, तब भी भारत के लोग ऐसे घरों में रहते थे जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। वे खेती ऐसे करते थे कि मिट्टी की उर्वरता सालों साल बनी रहती थी और पानी, हर बूंद का सदुपयोग होता था। आज हम सस्टेनेबिलिटी की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे पूर्वज तो हजारों साल पहले से सस्टेनेबल लिविंग का असली मतलब जी रहे थे। आइए जानते हैं भारत के प्राचीन समय की सस्टेनेबल लिविंग के रहस्य। भारत में प्रकृति को सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि मां माना गया। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी माता, गंगा माता, वृक्ष देवता जैसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। वेदों में कहा गया है, आज हम वाटर हार्वेस्टिंग की बातें करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे हजारों साल पहले अपनाया था। राजस्थान के चौपड़ तालाब, बावड़ियाओं, स्टेपवेल्स और गुजरात के रानी की वाव जैसे उदाहरण बताते हैं कि सूखे इलाकों में भी पानी का संरक्षण कैसे किया जाता था। दक्षिण भारत में एरी सिस्टम, झील आधारित जल संग्रह प्रणाली थी, जहां हर गांव का अपना तालाब होता था जो खेतों को सींचता और भूजल को रिचार्ज करता था। वेदों में कहा गया, आपो वै सर्वम विश्वस्य जीवनम, जल ही समस्त जीवन का आधार है। यानी हमारे पूर्वज जल को पूजते भी थे और उसकी रक्षा भी करते थे। पृथ्वी हमारी मां है और हम उसके पुत्र हैं। इस सोच ने भारतीय जीवन शैली में प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना भरी। लोग इतने सामंजस्य के साथ जीते थे कि उनका हर काम खेती, निर्माण, खान-पान, पर्यावरण से जुड़ा होता था। यह दर्शन केवल पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता था। प्राचीन भारतीय किसान जानते थे कि मिट्टी केवल जमीन नहीं, एक जीवंत इकाई है। वो अफसल चक्र अपनाते थे, यानी हर सीजन में अलग फसल उगाकर मिट्टी को आराम देते थे। वे रासायनिक खाद नहीं, बल्कि गोबर खाद, जैविक खाद और नीम जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करते थे। यह वही समय था जब खेती, गाय और प्रकृति एक दूसरे के पूरक थे। गाय को गौ माता कहना केवल धार्मिक नहीं था, वह खेत की उर्वरता और जीवन चक्र की आधार थी। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने मकान बिना एसी या पंखे के इतने आरामदायक कैसे होते थे? क्योंकि वे वास्तुशास्त्र और स्थानीय सामग्री पर आधारित होते थे। मिट्टी, चूना, लकड़ी और पत्थर जैसी प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल होती थीं। हवेलियों में ऊंचे छत, खुले आंगन और झरोखे बनाए जाते थे ताकि वायु का प्राकृतिक संचार बना रहे। राजस्थान के घर गर्मियों में ठंड